हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब बढ़िया से होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। आज का वीडियो जो है वो होने वाला है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर, कंप्यूटर की हिस्ट्री के ऊपर। तो जो लोग कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। जेके एसएसबी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये टॉपिक हमने वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि अभी रिसेंटली जो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स हुए हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के, यानी कि सब इंस्पेक्टर फाइनेंस और इंस्पेक्टर फाइनेंस के, उसमें से हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए हैं। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना बच्चों को कंप्यूटर के बारे में थोड़ी नॉलेज दी जाए, ताकि वो आने वाले टाइम में अपनी जो तैयारी कर रहे हैं जेके एसएसबी की, वो उसमें कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स ले सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। तो अगर कंप्यूटर की हम बात करें, कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है जो हमारे काम को आसान करती है, हमारे लिए डाटा को स्टोर करती है, हमारे लिए अलग अलग चीज़ें फाइंड कर देती है आसानी से, हमारे काम को आसान करती है, हमारे लिए इंफॉर्मेशन को अरेंज करती है और हमारे सिस्टम को कंट्रोल करती है। कुल मिला के कहें तो हमारे काम को आसान करती है ये मशीन, उसे हम कहते हैं कंप्यूटर। तो चलिए इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर के जो फंक्शंस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने कंप्यूटर के फंक्शंस को मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इनपुट, दूसरा इसका फंक्शन रहता है प्रोसेसिंग, तीसरा इसका फंक्शन रहेगा आउटपुट और चौथा फंक्शन रहने वाला है इसका स्टोरेज। तो कंप्यूटर के 4 फंक्शन इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज हैं। हम कोई भी इनपुट जब कंप्यूटर को देते हैं सबसे पहले, उसके बाद वो उसको प्रोसेसिंग करता है, फिर आउटपुट, और देन हम उस रिज़ल्ट को जो आउटपुट के रूप में हमें मिलता है उसको हम स्टोर कर लेते हैं। तो कंप्यूटर को हम जब भी कोई इनपुट देते हैं वो सबसे पहले उसको प्रोसेस करता है, फिर रिज़ल्ट के रूप में हमें आउटपुट देता है, देन हम चाहे तो उससे स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में, यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है एक ही दिन में नहीं बना, इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा बनने में। और सबसे पहले जो सिंपल, अगर कोई हमारे पास ऐसा डिवाइस आया जिसकी मदद से हम कुछ आसान काम कर सकते थे, तो वो हमारा सबसे पहले जो था वो इन्वेंशन जो हुई उसका नाम था अबेकस। अबेकस जो था वो 1602 ईस्वी में इन्वेंट किया गया और इसका जो इन्वेंटर कंट्री था वो चाइना था। अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो कि किसके बेस्ड के ऊपर था, इसका हम यूज़ कर सकते थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्क्वायर रूट्स निकालने में। उसके बाद अगर हम बात कर लें इम्पॉर्टेंट जो थे हमारे इन्वेंशंस, तो काफ़ी सारे थे। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट बताने वाला हूं क्योंकि मैं चाहता हूं ये वीडियो शॉर्ट बने और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप तक पहुंच सकें। बाकी आप खुद डिटेल में इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ये दोस्तों अबेकस है हमारा, जो इस तरीके से दिखता था। और इसके बारे में हमने बता दिया आपको कि 1602 में इसकी इन्वेंशन हुई। कंट्री इन्वेंशन जो करने वाली थी वो चाइना थी। एक फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था, यूज़ किया जाता था एडिशन, सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस के लिए, साथ ही कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायर रूट्स। दूसरा हमारा इम्पॉर्टेंट जो इन्वेंशन था वो था ब्लेज पास्कल का पास्कलिन कैलकुलेटर, जिसकी इमेज आप जहाँ पर देख सकते हैं पास्कलिन कैलकुलेटर की। तो यानी कि ब्लेज पास्कल का पास्कलिन 1642 में इन्वेंट होता है। ये फ्रांस के रहने वाले थे और ये एक फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन थी जो परफॉर्म करती थी हमारे लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकती थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर। अगर हम देखें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हम इन्वेंशन की बात करें, नेक्स्ट इन्वेंशन है हमारी जैकवर्ड्स लूम। 1801 में इसकी इन्वेंशन होती है, जो सब मैरिन जैकवर्ड करते हैं और यूज़ किया जाता था पंच कार्ड फर्स्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एनालिटिक इंजन, जिसकी इन्वेंशन होती है 1837 में। ये आपके भी एसआई के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था और इसको इन्वेंट किया था चार्ल्स बेबेज ने, जिसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, और ये लंदन के रहने वाले थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर। इनका नाम भूलिएगा नहीं, ये क्वेश्चन अभी एसआई के पेपर में आपको देखने को मिला था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हमारी आती है टैबुलेटिंग मशीन हरमन होलोरिथ की, जिसकी इन्वेंशन हुई 1890 में। और ये हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी जिसको डिज़ाइन किया गया था प्रोसेस करने के लिए डाटा फॉर सेंसेस 1890, यानी कि 1890 के सेंसेस को प्रोसेस करने के लिए इसका यूज़ किया था। नेक्स्ट आता है हमारा
EDSAC 1949 नेक्स्ट इन्वेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट कंप्यूटर था जो प्रोवाइड करता था हमें स्टोरेज कैपेसिटी, और इसके इन्वेंटर जो थे वो थे जॉन वॉन न्यूमन, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। तो ये स्लाइड्स दोनों आप अपने पास सेव करके रख लें, इनको अच्छे से पढ़ें, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको समराइज़ कर लेते हैं, जो भी हमने पढ़ा डिटेल में 4-5 लाइनों में इसको देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को एंशिएंट टाइम से लेके रिसेंट एडवांसमेंट्स तक क्या क्या हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे समराइज़, इसकी समरी जो है उसको हम देख लेते हैं। तो एंशिएंट टाइम में हम बात करें तो इन्वेंशन हुई कैलकुलेटिंग डिवाइस की, लाइक अबेकस की तरह के डिवाइस हुए। उसके बाद पास्कल ने इन्वाइट किया पास्कलिन, जिसको एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट में मिलता है लिबनिज़ का बनाया हुआ कैलकुलेटर, जो कि यूज़ किया था मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। दैन चार्ल्स बेबेज का डिज़ाइन किया है एनालिटिक इंजन। दैन टैबुलेटिंग मशीन जो यूज़ की जाती थी पंच कार्ड्स के लिए। और इन सब के बाद जो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमें 1940 में हमें ENIAC के द्वारा बनाई मिलती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। और इन सब के बाद जब 1950 और 60 के पहुँचते हैं हम, तो हमें ट्रांजिस्टर्स एंड जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थे उनका रेवोल्यूशनाइज कंप्यूटिंग मिलती है। 1970 में हमें फर्स्ट जो था हमारा इंट्रोडक्शन होती है हमारी पर्सनल कंप्यूटर्स की, जो एप्पल और IBM करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम बोलते हैं वो हमारा यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी जो देन थी हमारी एप्पल और IBM कंपनीज़ की। उसके बाद अगर हम 20th सेंचुरी की बात कर लें, तो यहाँ पर हमारे डेवलपमेंट देखने को मिलती है हमारे इंटरनेट और ट्रांसफॉर्म कंप्यूटिंग की। देन 21st सेंचुरी में मोबाइल कंप्यूटिंग का और स्मार्टफोन टैबलेट्स का टाइम आता है। और लास्ट में रिसेंट एडवांटेजेस जो अब हम बात कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम कंप्यूटिंग की बात आ जाती है। देख सकते हैं आप आजकल लोग AI का कितना यूज़ कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह भी अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो चुकी है। होप की छोटी सी वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपकी पेपर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। मोर वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें।